नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे शब्दों की जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कार्य और ऊर्जा। पर क्या विज्ञान की दुनिया में भी इनका मतलब वही है जो हम समझते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प फर्क को समझते हैं और देखते हैं कि ये दोनों असल में क्या हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान अपने सिर पर बहुत भारी बोझ लेकर बस एक ही जगह पर खड़ा है। उसे बहुत मेहनत लग रही है, पसीना भी आ रहा है। तो क्या भौतिकी यानी फिजिक्स की नजर में इसे कार्य माना जाएगा? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो पहला सेक्शन है काम का असली मतलब। यहाँ हम आम बोलचाल और विज्ञान की भाषा में कार्य के बीच के फर्क को समझेंगे। इस उदाहरण को देखिए जरा। कमली परीक्षा की तैयारी के लिए घंटों पढ़ाई कर रही है। वो सोच रही है, पढ़ रही है, नोट्स बना रही है, मतलब बहुत सारी दिमागी और शारीरिक ऊर्जा खर्च कर रही है। हम सब इसे कठोर परिश्रम कहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो किया गया कार्य लगभग शून्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि किताबें अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तो इससे एक बात साफ होती है, विज्ञान में सिर्फ मेहनत करना या थक जाना ही काफी नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, अगर कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलने की कोशिश करे और वो चट्टान हिले ही नहीं, तो उस इंसान ने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, 0। भले ही वो पसीने से तरबतर हो गया हो। तो फिर सवाल उठता है कि कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें 2 जरूरी शर्तों को जानना होगा। और ये हैं वो 2 शर्तें। पहली, किसी भी वस्तु पर कोई बल यानी फोर्स लगना चाहिए। और दूसरी, सबसे जरूरी, उस बल की वजह से वस्तु अपनी जगह से हिलनी चाहिए, मतलब उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो विज्ञान की नजर में कोई कार्य नहीं हुआ। बस इतना ही सिंपल है। इस तस्वीर में देखिए, ये एकदम साफ है। एक बल है जिसे F से दिखाया गया है, वो एक ब्लॉक पर लग रहा है और उस बल के कारण वो ब्लॉक S दूरी तक खिसक गया है। यहाँ बल भी है और विस्थापन भी है। इसका मतलब हाँ, यहाँ वैज्ञानिक रूप से कार्य हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हम इस किए गए कार्य को माप भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। कार्य यानी W बराबर होता है बल F और विस्थापन S के गुणनफल के। W बराबर F गुणा S। इसी से हम पता लगाते हैं कि असल में कितना काम हुआ। अब कार्य को मापने की एक इकाई भी होती है जिसे हम जूल कहते हैं। तो 1 जूल कितना होता है? देखिए, जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को बल की ही दिशा में 1 मीटर तक खिसका देता है तो हम कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया और वो चीज 2 मीटर तक खिसक गई। तो किया गया कार्य कितना हुआ? बस गुणा कर दीजिए। 5 न्यूटन गुणा 2 मीटर यानी 10 जूल। देखा कितना आसान है इसे निकालना। अब एक और दिलचस्प बात, कार्य पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकता है और नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है, लेकिन अगर बल विस्थापन की उल्टी दिशा में लगे, जैसे एक गोलकीपर तेज जाती फुटबॉल को रोकता है, तो वहां कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो हमने कार्य को समझ लिया। अब चलते हैं कार्य से ऊर्जा तक। असल में ऊर्जा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा ही कार्य करने की क्षमता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये ऊर्जा की सबसे सटीक और सरल परिभाषा है। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही उसकी ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी चीज में ऊर्जा है तो वो काम कर सकती है। और क्योंकि ये दोनों इतने जुड़े हैं तो ऊर्जा की इकाई भी वही है जो कार्य की है, जूल। चलिए अब ऊर्जा के एक प्रकार को देखते हैं, गति की ऊर्जा, जिसे हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक गिरता हुआ नारियल, एक चलती हुई कार, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, हवा में उड़ता जहाज या फिर एक दौड़ता हुआ एथलीट। इन सब में क्या चीज कॉमन है? इन सब में गति है और इसीलिए इन सब में गतिज ऊर्जा है। सीधा सा नियम है, अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और ये गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये 2 चीजों पर निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और उसका वेग यानी वेलोसिटी।
इसका फॉर्मूला है E के बराबर आधा गुणा m गुणा v का वर्ग। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है v का वर्ग। इसका मतलब जानते हैं, अगर किसी कार की स्पीड 2 गुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ऊर्जा के दूसरे रूप की, संचित ऊर्जा, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके आकार के कारण जमा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब है वो ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी खास पोजीशन या उसके बदले हुए आकार की वजह से स्टोर हो जाती है। ये एक तरह से छुपी हुई ऊर्जा है जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। इन दो तस्वीरों से स्थितिज ऊर्जा के दोनों प्रकार एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ जब धनुष को खींचा जाता है तो उसके तने हुए आकार में ऊर्जा जमा हो जाती है। दूसरी तरफ जब किसी ब्लॉक को जमीन से ऊपर उठाया जाता है तो उसकी ऊंचाई के कारण उसमें ऊर्जा जमा हो जाती है। जब हम किसी चीज को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने से जो ऊर्जा जमा होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहती हैं। इसे निकालने का फॉर्मूला है EP बराबर m गुणा G गुणा H, जहां m द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है और H वो ऊंचाई है जिस तक वस्तु को उठाया गया है। तो आज की पूरी चर्चा का सार इस टेबल में है। आम भाषा में कार्य का मतलब है कोई भी शारीरिक या मानसिक मेहनत, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसका एक ही मतलब है, बल गुणा विस्थापन। ठीक वैसे ही ऊर्जा का मतलब हम ताकत या जोश से लगाते हैं, पर विज्ञान में इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता। तो अगली बार जब कोई कार पास से गुजरे या कोई सेब पेड़ से नीचे गिरे तो क्या उसे देखने का नजरिया कुछ बदलेगा? अब हमें पता है कि इन बहुत ही आम चीजों में भी कार्य और ऊर्जा का एक अदृश्य खेल चल रहा होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।